नमस्ते। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम बात करने वाले हैं रामायण के एक बेहद खूबसूरत और यादगार हिस्से की, शबरी की कथा। वैसे जब भी शबरी जी का नाम आता है तो दिमाग में बस एक ही छवि उभरती है ना? एक स्नेहमयी बूढ़ी महिला जो भगवान राम को बड़े प्यार से अपने जूठे बेर खिला रही हैं। पर आज हम इस आम धारणा से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शबरी सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि वो असीम भक्ति, अटूट धैर्य और उस दौर की सामाजिक रूढ़ियों को पूरी तरह से तोड़ देने वाली एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान करने वाले ऐतिहासिक रहस्य से। क्या आपको पता है कि 2000 साल पुरानी जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण है, उसमें भगवान राम के उन जूठे बेरों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मूल संस्कृत ग्रंथ में कहानी बिल्कुल अलग है और जूठे फलों वाली बात उसमें है ही नहीं। तो फिर ये कहानी आई कहां से? ये जानना सच में बड़ा रोमांचक है। भाग 1, शबरी एक अद्भुत भक्त। चलिए उनके जीवन के शुरुआती सफर पर चलते हैं। शबरी जी का जन्म जंगलों में रहने वाले वनवासियों के एक समुदाय भील जनजाति में हुआ था और उन्हें अक्सर श्रमणा कहा जाता था। अब ये श्रमणा कोई आम शब्द नहीं है। इसका मतलब होता है एक ऐसा तपस्वी जो अपने आंतरिक संघर्ष और कड़ी मेहनत से अपनी आत्मिक चेतना को जगाए, यानी जो सिर्फ जन्म से मिली सामाजिक स्थिति पर रुका ना रहे, बल्कि उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए। शबरी जी की कहानी दरअसल इसी गहरी आत्मिक जागृति की कहानी है। भाग 2, वनवासी से तपस्विनी तक। अब देखते हैं वो कौन सा मोड़ था जिसने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उस दौर में उनके समुदाय के भीतर शादी के भोज के लिए हजारों जानवरों की बलि देने की प्रथा थी। ये बिल्कुल आम बात मानी जाती थी। लेकिन शबरी जी, उनके अंदर तो बचपन से ही करुणा और अहिंसा के बहुत गहरे संस्कार थे। तो जब उनकी खुद की शादी तय हुई और उन्होंने इन जानवरों की सामूहिक बलि की तैयारी देखी, तो उनका दिल कांप उठा और इसी गहरे नैतिक संकट के चलते उन्होंने आधी रात को ही अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। सोचिए, उन्होंने अपने ही समाज के हिंसक नियमों को पूरी तरह नकार दिया और एक अहिंसक शांतिपूर्ण आत्मिक रास्ता चुना। घर छोड़ने के बाद सच्चे ज्ञान की तलाश में वो जंगलों में भटकती रहीं। अपनी पृष्ठभूमि के कारण कई ज्ञानियों ने उन्हें अपने आश्रम से धुतकार दिया, लेकिन आखिरकार ऋषि मतंग ने उनकी सच्ची लगन को पहचाना और उन्हें अपने आश्रम में शरण दी। अब क्योंकि शबरी जी पढ़ी लिखी नहीं थीं, तो उन्होंने सेवा को ही अपनी साधना बना लिया। वो आश्रम में गुप्त रूप से सेवा करती थीं, जैसे कि चुपचाप रास्तों से कांटे हटा देना ताकि ऋषियों के पैरों में ना चुभें, और उनके लिए सूखी लकड़ियां बीन कर लाना। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी क्रेडिट की चाह के, ये उनका निस्वार्थ कर्म था। भाग 3, जूठे बेर, ऐतिहासिक विकास। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। अगर हम इस कथा के साहित्यिक विकास को एक टाइमलाइन पर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, 2000 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण में सिर्फ शबरी जी के तप और उनके द्वारा फल अर्पित करने का जिक्र है। फिर आती है 15वीं सदी, जहां ओडिया कवि बलराम दास जी ने दांडी रामायण लिखी। बलराम दास खुद को शूद्र मुनि कहते थे और उन्होंने ही उस वक्त के कठोर ब्राह्मणवादी कट्टरपंथ और जाति व्यवस्था को चुनौती देने के लिए कहानी में चखे हुए यानी जूठे आम का एलिमेंट जोड़ा। इसके बाद 16वीं और 18वीं सदी में तुलसीदास जी के रामचरितमानस और कवि प्रियदास की रचनाओं में आम की जगह जूठे बेर आ गए और नवधा भक्ति के उपदेश ने इस कहानी को इसका सबसे लोकप्रिय रूप दे दिया। तो जब श्री राम और लक्ष्मण शबरी जी के आश्रम पहुंचे तो हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। लक्ष्मण जी का नजरिया कड़े अनुष्ठान और पवित्रता यानी विधि पर केंद्रित था। वो जूठे फल देखकर थोड़े झिझक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ श्री राम का नजरिया पूरी तरह से शुद्ध भावनाओं और प्रेम यानी भाव का था। श्री राम का उन झूठे बेरों को पूरे आनंद और खुशी के साथ स्वीकार करना ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये उस दौर में जाति, लिंग और योग्यता के खोखले ढांचों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने वाला एक बेहद साहसिक कदम था। भाग 4, नवधा भक्ति का दर्शन। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े उपहार पर जो राम जी ने शबरी जी को दिया। रामचरितमानस की इस अद्भुत अवधि चौपाई पर गौर कीजिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दुसर्री रति ममक कथा प्रसंगा। इसका मूल अर्थ ये है कि भक्ति का सबसे पहला कदम संतों और अच्छे विचारों वाले लोगों की संगति करना है।
वैसे श्री राम की ये सीख अपने आप में बहुत क्रांतिकारी थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आत्मिक ज्ञान और मुक्ति पर किसी एक खास वर्ग की मोनोपोली नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए है जिसका मन निर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़ता है। नवधा भक्ति के पहले 3 मूल कदम क्या हैं? पहला है सत्संग, यानी सद्गुणी लोगों का साथ। दूसरा, ईश्वरीय कथाओं से प्रेम करना। और तीसरा, बिना किसी अहंकार के गुरु की निस्वार्थ सेवा करना। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि शबरी जी ने ऋषि मतंग के आश्रम में इतने वर्षों तक रहते हुए बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के इन तीनों ही कदमों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया था। इसके बाद के जो 3 कदम हैं वो भक्ति को एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन बनाते हैं। बिना किसी कपट के ईश्वर का गुणगान करना, दृढ़ और अटूट विश्वास के साथ ईश्वर के नाम का जाप करना और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए एक अच्छा चरित्र बनाए रखना। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति केवल एक भावना भर नहीं है, बल्कि ये मन और चरित्र का एक बेहद एक्टिव और अनुशासित अभ्यास है। और इस भक्ति यात्रा के अंतिम 3 कदम हैं पूरे जगत में ईश्वर को देखना, जो कुछ भी जीवन में मिले उसमें गहरा संतोष करना और बिना किसी छल कपट के पूर्ण विश्वास के साथ सरलता अपनाना। श्री राम ने शबरी जी से बहुत ही प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि इन 9 गुणों में से अगर कोई एक गुण भी किसी के भीतर है तो वो ईश्वर की कृपा का पात्र है। और इस एक बात ने ना आत्मिक मुक्ति को हर एक आम इंसान के लिए सुलभ बना दिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भगवान राम का वो कथन जहाँ वो कहते हैं कि यदि किसी के पास असीमित धन, सत्ता और ऊंचा कुल है, लेकिन उसके हृदय में सच्ची भक्ति नहीं है, तो वो बिल्कुल उस खोखले बादल की तरह है जो गरजता तो है पर कभी बारिश नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वरीय कृपा और प्रेम इन इंसानों के बनाए गए सामाजिक और भौतिक ऊंच नीच के दायरों से बहुत बहुत परे हैं। भाग 5, भक्ति और सामाजिक समानता। अब आते हैं इस कहानी के आधुनिक असर पर। आज हमारे पास शबरी की कहानी को देखने के 2 बड़े नजरिए हैं। एक तरफ तो हमारा पारंपरिक नजरिया है जो इसे ईश्वरीय कृपा और जातिगत भेदभाव पर सच्चे प्रेम की विजय का एक महान प्रतीक मानता है। वहीं दूसरी तरफ एक आधुनिक, दलित और नारीवादी आलोचना भी मौजूद है। उदाहरण के लिए मराठी कवयित्री हीरा बंसोड़े अपनी कविता में इस अंधी भक्ति और शबरी के जीवन भर के लंबे इंतजार पर सवाल उठाती हैं। वो इस इंतजार को हाशिए पर खड़े लोगों के संघर्ष और उनके साथ होने वाले व्यवस्थित भेदभाव के रूप में देखती हैं। और ये दोनों ही दृष्टिकोण इस कहानी की गहराई और समाज पर इसके व्यापक प्रभाव को समझने के लिए जरूरी हैं। और ये सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि शबरी की कहानी की असली ताकत किसी नियम, वेद या व्यवस्था में नहीं छिपी है। इसकी ताकत छिपी है कठोर कानूनों और इंसानों द्वारा बनाई गई सामाजिक बाधाओं पर एक सच्चे निस्वार्थ प्यार की जीत में। उनके द्वारा दिए गए वो मुट्ठी भर झूठे बेर दोस्तों आज भी महाकाव्य के सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले और सीधे दिल को छू लेने वाले पलों में से एक बने हुए हैं। तो अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है जिस पे जरूर मंथन होना चाहिए। क्या आज के इस बटे हुए और विभाजित समाज में शबरी जी जैसी निस्वार्थ भक्ति और समानता को सच में अपनाया जा सकता है? क्या इनसे हमारी आधुनिक दूरियां और नफरतें मिट सकती हैं? जरा सोचिएगा, सबको एक साथ जोड़ने वाले सच्चे प्रेम और केवल दिखावे वाले रीति रिवाजों के बीच आखिर क्या फर्क है? ऐसे ही सोचते रहिए और जानने और सीखने का ये खूबसूरत सफर जारी रखिएगा।